दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन के उस कोलाहल को सुना जो चुपके चुपके आपको अकेलेपन की गहराइयों में धकेल देता है? आज की कहानी इतनी जादुई है कि इसे सुनते ही आपकी सारी चिंताएं, ज्यादा सोचने की आदत और व्यर्थ की उलझनें हवा में उड़ जाएंगी। आपका मन खुशियों और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी समय की बात है। हिमालय की तलहटी के एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक युवक रहता था। विजय का चेहरा सादा था, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं, जैसे कोई अनकहा दर्द उनमें कैद हो। वह अत्यंत दुखी और निराश था। उसे समझ नहीं आता था कि इस दुनिया में हर व्यक्ति केवल अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। जहां भी वह जाता, लोग उसे अपने से दूर कर देते, जैसे वह कोई बोझ हो। विजय का मन भारी था। वह सोचता, क्या इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं? क्या कोई मुझे प्यार नहीं करता? क्या किसी को मेरी परवाह नहीं? उसे लगता था कि अंत में हर किसी को अकेले ही जाना है। यह अकेलापन उसे भीतर तक तोड़ रहा था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है ना? हम किसी का साथ ढूंढते हैं और जब वह नहीं मिलता तो खुद को अकेला महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद कोई हमें समझता ही नहीं। एक दिन विजय का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपना घर छोड़ दिया और एक अनजान पथ पर निकल पड़ा। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्यों वह इतना अकेला है? क्यों लोग उसकी परवाह नहीं करते? वह इन विचारों में डूबा उस पगडंडी पर चलता रहा। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। हवा में ठंडक बरह रही थी और दूर कहीं भेड़ों की घंटियां बज रही थीं। तभी उसे एक आश्रम दिखा जो बांस के पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा था। आश्रम की दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां थीं जो शांति की मुद्रा में थीं। नदी का किनारा पास ही था, जहां लहरें पत्थरों से टकराकर मधुर स्वर छेड़ रही थीं। विजय आश्रम के बाहर रुक गया। उसने सुना कि आश्रम के भीतर बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध की आवाज गहरी और शांत थी, जैसे गहरे जंगल में बहती हवा। उन्होंने कहा, पुत्र, ध्यान ही सत्य है। ध्यान हमें अकेला कर देता है। जितना हम अकेले होते जाते हैं, उतना ही हम ध्यान में उतरते हैं। यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है। यह तुम्हें शांति की प्राप्ति करवाता है। विजय यह सुनकर ठिठक गया। उसके मन में एक चिंगारी जली। वह दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो मैं इस दुनिया में सबसे उत्तम हूं। आप ध्यान के सहारे अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो पहले से ही अकेला हूं। मेरा कोई नहीं, न परिवार, न मित्र, न कोई जो मेरी परवाह करे। मैं अपनी राह पर अकेला ही चल रहा हूं। बुद्ध ने विजय को गौर से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन चेहरा गंभीर। उन्होंने कहा, भंते, यदि तुम अकेले हो तो फिर तुम्हारे पीछे यह पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहां जा रहे हो? विजय चौंक पड़ा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां केवल आश्रम की शांत जमीन और पेड़ों की छाया थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पीछे कौन है? न मेरा परिवार, न मित्र, न शत्रु, न कोई संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं। कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरी आवाज तक नहीं सुनता। लेकिन जब किसी को कोई मुसीबत आती है, तभी वे मुझे याद करते हैं। बाकी समय वे मुझे भूल जाते हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि मैं जिंदगी में हूं या नहीं। बुद्ध ने विजय की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को अपने मन से छोड़ नहीं देते, तुम अकेले कैसे हो सकते हो? विजय फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे देखने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, यहां तो कोई नहीं। मैं अकेला ही आया हूं। लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, भंते, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? विजय ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मुझे एक साथी चाहिए। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भंते, तुम चाहो तो यहां 1 माह रह सकते हो। उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि तुम्हें शिष्य बनाना है या नहीं। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करना होगा। यदि तुम यह कर सकते हो तो रुक जाओ, वरना यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। विजय ने सोच विचार कर कहा, गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा।
मैं 30 दिनों तक ध्यान का अभ्यास करूंगा। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें आश्रम की खिड़कियों से छनकर आ रही थीं और कोहरे की हल्की चादर जमीन पर बिछी थी, बुद्ध विजय के पास आए। विजय एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। बुद्ध ने कहा, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? विजय ने जवाब दिया, गुरुदेव, मेरे साथ कोई नहीं। मैं भला किससे बात करूंगा? मैं तो अकेला हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ। तुमने वचन दिया है कि इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करोगे। विजय ध्यान करने बैठा, लेकिन पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन स्थिर नहीं हो रहा था। वह लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर सुन्न हो गए और शरीर मानो पत्थर का हो गया। बुद्ध यह सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, भंते, जितनी देर चाहो उतनी देर बैठो। यह जरूरी नहीं कि तुम एकाएक लंबे समय तक बैठो। यदि तकलीफ हो तो उठो, टहलो और फिर बैठो। यह कहकर बुद्ध चले गए। विजय ने उनकी बात मानी। वह उठा, आश्रम के बगीचे में टहला, जहां फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाहट थी। फिर वह वापस बैठा, लेकिन उसका मन अब भी भटक रहा था। उसे अपने गांव की याद आई। वह घर जहां उसकी मां सुबह चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, वह गलियां जहां वह दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन ये यादें अब दर्द बनकर उभर रही थीं। अगले दिन सुबह बुद्ध फिर आए। उन्होंने कहा, भंते, कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? विजय ने कहा, गुरुदेव, यहां कोई नहीं। आप खुद देख लीजिए। मैं भला किससे बात करूंगा? बुद्ध ने कहा, चलो ध्यान का अभ्यास करो। विजय ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है? बुद्ध ने जवाब दिया, भंते, केवल आंखें बंद करना ध्यान नहीं। ध्यान के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा, चाहे वह नदी की आवाज हो, हवा की सरसराहट हो या तुम्हारी सांसों का आना जाना। ऐसी किसी चीज पर ध्यान लगाओ जो अभी इसी पल में घट रही हो। इससे तुम्हारा मन भटकेगा नहीं। और एक बात याद रखो, जब तुम ध्यान लगाओ तो उसे टूटने न दो। यह कहकर बुद्ध चले गए। विजय ने कोशिश की। वह अपनी सांसों पर ध्यान लगाने लगा। सांसें अंदर जाती, बाहर आती, लेकिन कुछ ही पल बाद उसका मन फिर भटक गया। उसे अपने पिता की याद आई, जो हमेशा उससे कहते थे, विजय, कुछ बनना है तो मेहनत कर। उसे अपने दोस्तों की याद आई, जिन्होंने उसे धोखा दिया। विजय का मन अशांत हो गया। तीसरे दिन बुद्ध फिर आए। उन्होंने कहा, भंते, आज कौन आया है? किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। तुम यहां शांति पाने आए हो या दूसरों को अशांत करने? विजय ने जवाब दिया, गुरुदेव, यहां कोई नहीं। मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला। फिर आपको जोर जोर की आवाजें कहां से सुनाई दे रही हैं? मैं दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। विजय ने कहा, गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकता हूं? बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है? विजय बोला, जब मैं सांसों या किसी चीज पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन भटकता है। कभी पुरानी यादें आती हैं, कभी कुछ और। मैं एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता। अब मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और चले गए। विजय को उनकी हंसी का कारण समझ नहीं आया। उसने सोचा, शायद गुरुदेव मुझे परख रहे हैं। चौथे दिन बुद्ध फिर आए। उन्होंने कहा, भंते, ये तुम क्या कर रहे हो? चारों ओर आलस ही आलस फैला है। इस आलस को भगाओ, वरना ये तुम पर हावी हो जाएगा। विजय ने कहा, गुरुदेव, आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आता। बताइए, यहां कौन है? बुद्ध ने कहा, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। विजय ने फिर पूछा, गुरुदेव, अब मैं पहले से बेहतर ध्यान कर पा रहा हूं, लेकिन जब मैं सांसों पर ध्यान देता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मैं ध्यान की ओर वापस नहीं मुड़ पाता। मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वे चले गए। विजय हैरान था। वह सोचने लगा, नींद आना अच्छी बात कैसे हो सकती है? 5वें दिन बुद्ध ने कहा, भंते, तुमने इतने लोगों को बुला रखा है, ये तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। इन्हें यहां से भगाओ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो अकेले आए थे, फिर इतने लोगों को क्यों बुलाया?
विजय मन ही मन सोचने लगा। लगता है गुरुदेव का दिमाग खराब हो गया। रोज कहते हैं कि यहां कोई है, लेकिन मुझे तो कोई दिखता ही नहीं। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपकी आंखें शायद कुछ और देख रही हैं। बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। विजय ने कहा, गुरुदेव, मैंने नींद पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन अब जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे मन में विचारों का सैलाब आता है। इतने विचार कि मैंने आंखें खोलकर भी कभी नहीं देखे। कुछ ऐसे विचार भी आते हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा। ये क्या हो रहा है? बुद्ध ने कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। और वे चले गए। दिन बीतते गए। बुद्ध हर दिन विजय से कहते, यह भीड़ क्यों लाए हो, इन्हें छोड़कर आओ। विजय हर बार कहता, गुरुदेव, यहां कोई नहीं, मैं अकेला हूं। लेकिन 10वें दिन ध्यान के दौरान विजय को कुछ अलग अनुभव हुआ। वह अपनी सांसों पर ध्यान लगा रहा था जब अचानक उसके मन में एक तस्वीर उभरी। उसने देखा कि उसका भाई उससे मिलने आया है। उसके पिता भी वहां थे। दोनों दुखी थे। विजय ने सोचा, वे दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर चला आया। फिर उसकी भाभी दिखी जो भाई से झगड़ रही थी। उसकी बहन भी थी जो उससे शादी की बात कर रही थी। कुछ मित्र भी आए जिनसे विजय ने कर्ज लिया था। वे उसे अपशब्द कह रहे थे। कुछ शत्रु भी थे जो उसे ताने मार रहे थे। विजय का मन अशांत हो गया, लेकिन तभी उसे एक और दृश्य दिखा। उसने देखा कि उसके पास एक बड़ा घर है। उसके माता पिता, भाई भाभी सब खुशी से रह रहे हैं। वह अमीर हो गया है। उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली है। वह खुश था, लेकिन अचानक उसे बुद्ध की आवाज सुनाई दी, यहां भीड़ क्यों लाए हो, मेरे साथ तुम्हें अकेले चलना है। विजय का ध्यान टूट गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आप सही थे। आप कहते थे कि मैं इस भीड़ को लेकर कहां जा रहा हूं। मैं समझ गया। ये भीड़ मेरे मन में है। मेरे परिवार, मित्र, शत्रु, इच्छाएं, डर, मैं इन्हें लेकर भटक रहा था। इसीलिए मैं इतना बेचैन था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भंते, अब तुम समझे। चलो ध्यान का अभ्यास जारी रखो। विजय को प्रेरित करने के लिए बुद्ध ने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, भंते, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मैं एक गांव में रहता था जहां मेरे पास सब कुछ था, परिवार, धन, सम्मान, लेकिन मेरे मन में एक खालीपन था। मैंने सोचा कि शायद और धन और सुख सुविधाएं मुझे शांति देंगी, लेकिन जितना मैंने इकट्ठा किया उतना ही मेरा मन अशांत हुआ। एक दिन मैंने सब छोड़ दिया और एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। पहले मुझे लगा कि यह असंभव है, मेरा मन भी तुम्हारी तरह भटकता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने मन की भीड़ को विदा किया। आज मैं शांति में हूं। विजय ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी ऐसी शांति पा सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हां भंते, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। ध्यान एक बीज है जो धीरे धीरे अंकुरित होता है। तुम्हें हर दिन अभ्यास करना होगा। विजय ने पूरे 1 माह तक ध्यान का अभ्यास किया। हर दिन वह अपने मन की भीड़ को देखता और उसे विदा करता। पहले उसके मन में गांव की यादें आती, वह तालाब जहां वह मछलियां पकड़ता था, वह मेला जहां वह मां के साथ मिठाइयां खाता था। फिर उसे अपनी गलतियां याद आईं, वह झगड़ा जब उसने अपने भाई को अपशब्द कहे, वह मौका जब उसने अपने दोस्त की मदद नहीं की। लेकिन धीरे धीरे ये विचार कम होने लगे। उसका मन शांत होने लगा, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। 1 माह बाद विजय बुद्ध के पास गया। उसका चेहरा अब पहले जैसा उदास नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, आप कहते थे कि मैं अपनी भीड़ को साथ लाता हूं। आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं, न परिवार, न मित्र, न आप, न मैं। मैं परम शांति महसूस कर रहा हूं। मेरे जिंदगी में अब कोई समस्या नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में संतुष्टि थी। उन्होंने कहा, भंते, अब तुम बिल्कुल अकेले और शांत हो। तुम हर परिस्थिति का समाधान निकालने में सक्षम हो चुके हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। लेकिन बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? विजय ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने संसार में वापस जाना चाहता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं और साथ ही इस ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं।
बुद्ध ने कहा, भंते, मन शांत हो तो सब संभव है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। विजय अपने गांव लौटा। वह अब वही विजय नहीं था जो उदास और बेचैन था। उसने अपने परिवार से माफी मांगी। उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने अपनी मां के लिए समय निकाला, उनके साथ खेतों में काम किया। उसने अपने दोस्तों से पुराने कर्ज चुकाए और उनकी मदद की। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने हर दिन ध्यान करना जारी रखा। सुबह जब सूरज उगता, वह नदी के किनारे बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाता। उसका मन अब शांत था, जैसे किसी गहरे कुएं का पानी। गांव वालों ने देखा कि विजय बदल गया है। जहां पहले वह चुप और उदास रहता था, अब वह मुस्कुराता और दूसरों की मदद करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने पूछा, विजय, यह बदलाव कैसे आया? विजय ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने मन की भीड़ को विदा कर दिया। अब मैं वर्तमान में जीता हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और कहानी सुनाई। किसी शहर में जाम पमाम विक्रम सेठन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास हजारों नौकर थे जो उसकी एक आवाज पर हाजिर हो जाते थे। उसके महल में सोने चांदी की थालियां थीं और उसकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वह खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान समझता था। एक रात विक्रम अपनी छत पर बैठा था। चांद की रोशनी में उसका महल चमक रहा था, लेकिन उसका मन अंधेरे में डूबा था। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, जब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। तब उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह हंसता खेलता था। आज सब कुछ होने पर भी वह दुखी था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। विक्रम ने सोचा, धन संपदा और भौतिक सुख मेरे मन की पूर्ति नहीं कर सकते। काश मुझे यह पहले समझ आ गया होता। उसने अपने बेटों अर्जुनाम और विवेकान्वेश को बुलाया और कहा, बेटो, मेरे पास कोई था जो मुझे सही रास्ता दिखाए। मैं उस रास्ते पर चलता रहा जिसका कोई अंत नहीं। आखिर में मुझे लगा कि जितना रास्ता मैंने तय किया उतना ही बाकी है। शायद मैं गलत रास्ते पर था। अब मेरे पास समय नहीं कि नया सफर शुरू करूं। अर्जुन ने पूछा, पिताजी, आपके पास सब कुछ है, धन, परिवार, सुख, फिर आप खुद को बदनसीब क्यों कहते हैं? विक्रम ने कहा, बेटा, अभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ है, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन अब जब मृत्यु नजदीक है, मुझे एहसास हो रहा है कि सब कुछ यहीं छूट जाता है। घर, परिवार, धन। मैं अकेला हूं। क्या मैं दुनिया का सबसे बदनसीब नहीं? विवेक ने पूछा, पिताजी, फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? अगर हर इंसान अकेला ही जाता है तो क्या हर कोई बदनसीब है? विक्रम के पास इसका जवाब नहीं था। उसने कहा, बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूं। मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि सब कुछ होने पर भी अकेलापन महसूस करना। लेकिन सबसे बड़ा सुख क्या है, यह मुझे नहीं पता। बुद्ध ने अपनी कहानी यहां रोकी और शिष्यों से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? संध्या का समय था। आश्रम के पास नदी की लहरें हल्के से गीत गा रही थीं। पेड़ों की पत्तियां हवा में नाच रही थीं। सूरज की लालिमा आसमान में फैल रही थी, जैसे कोई चित्रकार ने रंग बिखेरे हों। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, सबसे सुखी वह है जिसका शरीर स्वस्थ है। यदि शरीर में बीमारी हो तो सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ हो तो कुछ न होने पर भी सुख है। दूसरे शिष्य ने विरोध किया, गुरुदेव, कई लोग स्वस्थ हैं फिर भी दुखी हैं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा सुख मन की संतुष्टि है। यदि हम मन को संतुष्ट करना सीख लें तो हर परिस्थिति में आनंद और शांति पा सकते हैं। लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने कहा, शिष्यों, मनुष्य कभी नहीं समझ पाता कि उसका मन हमेशा खाली था, लेकिन उसने इच्छाओं और लक्ष्यों को अपने मन में बांध लिया। वह मन जो बचपन में हर खेल में आनंद पाता था, अब सब कुछ पाकर भी दुखी है। यदि मनुष्य वर्तमान में जीना सीख ले तो वह अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उन्होंने आगे कहा, वर्तमान में रहकर हर सुख का भोग करो, पूर्ण होश और आनंद के साथ। हर काम को शांत मन से निभाओ। जब तुम खाना खाते हो तो केवल खाने में रहो। जब तुम चलते हो
तो केवल चलने में। शरीर और मन को एक जगह संगठित करो। यही वह शांति है जो योगी तपस्या से पाते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान के बिना मन को समझना कठिन है। ध्यान से मन वर्तमान में स्थापित होता है। धीरे धीरे अभ्यास से तुम उस आनंद और शांति को पालोगे जो भौतिक वस्तुओं में नहीं मिलती। उन्होंने एक छोटी कहानी सुनाई। किसी गांव में एक किसान था। वह हर दिन अपने खेत में काम करता, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता। क्या फसल अच्छी होगी? क्या बारिश आएगी? एक दिन एक भिक्षु ने उसे ध्यान सिखाया। उसने हर सुबह अपने खेत में बैठकर सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वह अपने काम में आनंद पाने लगा। फसल अच्छी हो या न हो, वह खुश रहता। बुद्ध ने कहा, यह ध्यान की शक्ति है। यह तुम्हें वर्तमान में लाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह कहकर बुद्ध ने शिष्यों को ध्यान में लीन होने को कहा। आश्रम में सन्नाटा छा गया। केवल नदी की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट बची। शिष्य अपनी सांसों पर ध्यान लगाने लगे और उनके चेहरे पर शांति की रेखाएं उभर आईं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अकेलापन बाहर नहीं, हमारे मन में है। हमारी इच्छाएं, यादें और डर हमें बांधे रखते हैं। ध्यान के जरिए हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। अपने विचार हमें बताएं कि आपको इससे क्या सीख मिली। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जिंदगी खुशियों से भरा रहे। नमो बुद्धाय।